तो अपनी अब तक की उम्र के अनुभव में मैंने सीखा है ना कि हम दूसरे की सोच को नहीं बदल सकते हैं, तो दूसरों को समझाने से बेहतर है खुद को बदल कर देखें। हालात अपने आप बदल जाएंगे। सोच में उम्मीदें भर लो, अंधेरे में भी रोशन हो जाएंगे। उम्मीद और भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर और उस भगवान पे करो, सपने सारे साकार हो जाएंगे। जी हाँ, मैं तो कुछ ऐसी ही सोच के साथ अब चलती हूँ, क्योंकि दूसरे से उम्मीदें हमें नाउम्मीद कर देती हैं और ज़्यादा परेशान कर देती हैं, दुखी कर देती हैं। तो उम्मीद रखनी है ना तो अपने भगवान से रखो और फिर अपने आप से रखो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मॉनसून को वेलकम करने का टाइम आ चुका है। आज भी मॉर्निंग पे हो रही थी अच्छी सी बारिश, तो अपना मॉर्निंग रूटीन नहाना धोना, पूजा पाठ, एक्सरसाइज सारा निपटाने के बाद हमने सोचा बढ़िया सी बनाए चाय। जोशी जी थोड़ा सा आराम से निकलेंगे, उसके बाद बनाएंगे नाश्ता। छत पे गई हुई थी मैं कुछ कपड़े ले करके, तो यहाँ से ये भाई साहब पहुँचे साथ में। और बैकयार्ड एरिया में ना बारिश होने के बाद ये सारी चीज़ें एकदम देखो ग्रीनरी खिल के निखर आती है। तो जो बैकयार्ड एरिया है छोटू सा लोन एरिया है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, बट इस पर छोटे छोटे लीची और आम के पेड़ काफ़ी अभी भर चुके हैं। तो ऊपर से तो ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे जंगल बन चुका है, क्योंकि ऊपर ब्रांचेस फैली पड़ी हैं और उसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा। तो आम, करौंदा, लीची, कड़ी पत्ता, नींबू, ये सारे पेड़ हैं और कुछ फूल के पेड़ हैं और बस थोड़ा ही ओपन एरिया अब इस पे रहता है। और ये चल रहा है जोशी जी का तिमिला कटाई कार्यक्रम। जो उधर को गए हैं उनको रहने दो, इधर वाले काट दो। ये बेल पहुंचाने वाला डंडा है बाबू का। इधर गाड़ी का यहाँ से अंदर से ले आना। तो हल्की बारिश हुई सुबह सुबह वाले 3-4 बजे वाले टाइम पे। आसमान में है भी काले बादल और बरसात आते ही हरियाली अपने चरम सीमा पे होती है। तो मैं आई थी यहाँ पर कपड़े उठाने डालने के लिए एक दो छत पे, और ये है वेदर। फिलहाल चलते हैं नीचे, फटाफट से ब्रेकफास्ट की करते हैं तैयारी। तो मौसम और जोशी जी की तो डिमांड थी पकौड़ों की, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही पूड़ी बनी थी, तो मैंने इसलिए उसको ऑयली को अवॉइड करके बच्चों की डिमांड थी नूडल्स की, वो वाली कंसीडर कर ली। तो नूडल्स हो चुके हैं बॉयल। फरमाइश थी आज नूडल्स खाने की, चाउमीन बनाएंगे, तो ये हो गया रेडी। और साथ में बनने वाला है सूजी का हलवा, क्योंकि हमने ली ये नई कढ़ाई। तो हमारे वहाँ पे नई कढ़ाई की शुरुआत होती है कुछ मीठा बना करके, इस वजह से बनेगी इसमें सूजी सूप वाली। तो क्योंकि दादा ये खाते नहीं हैं, तो सूजी का हलवा हो जाएगा तो कढ़ाई की वेलकम भी हो जाएगी और मीठा भी हो जाएगा। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं। बनाने के बाद मिलते हैं। इसके क्या क्या है? लीश, ये लीश, ये हार्नेस, ये कॉलर। ये कॉलर, इसका पहले वाला कॉलर खोलना पड़ेगा। ये जुगाड़ू कॉलर था। जो तो ये हमारा छोटू यूवी अभी 2 महीने का बच्चा है, तो इसको नॉर्मली घर पे ही पुरानी छोटी सी बेल्ट बांध के उस पर सिंपल सी हमने पुरानी एक रस्सी डाल दी थी। तो इसका ये ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था लीस और ये कॉलर वगैरह, तो ये आया। तो जोशी जी ने इसको किया सेट, और इसको लगी थी भूख भी, ये मांग रहा था कुछ खाने के लिए। और इनको ना हर वक्त खाना चाहिए होता है, लेब्राडोर को बहुत भूख लगती है और खा के भूल जाते हैं कि हमने खाना भी खाया हुआ है। तो बस इसको भागने की पड़ी थी, बहुत खेलना चाहता है, हर वक्त बोलता है खेलो, और बाहर बिल्कुल नहीं बैठना चाहता है। तो बस ये भी एक काम होता है और इसके साथ ये बहुत भारी काम होता है, बट बच्चे की जिद थी तो बस इस वजह से लाना पड़ा। बट आई वॉज नॉट रेडी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं। बट चलो ठीक है, अब बच्चे का शौक भी हो गया और लगते तो प्यारे ही हैं पपी। और ये इसको सिखा रहा था, भाग कहेगा तेरे से हो। बस मम्मा काम हो गया पूरा, तो अब दे दो मुझे खाना, ये बोलते हुए ये आ गया है अपना डब्बा ले करके। और बस उसके बाद सारा काम निपटा करके मॉर्निंग वाला मेरा दिन का काम था। और ये काफ़ी दिनों से मैं माइंड में रखी थी कि किचन को डीप क्लीन करना है, क्योंकि नॉर्मल क्लीनिंग तो होती रहती है, बट डीप क्लीनिंग ना दिवाली होली ही होती है और समर के टाइम पे ही होती है। तो यहाँ पर ये सारे डब्बे निकाल करके रखे बाहर, किचन के दाल वगैरह और काफ़ी चीज़ें रहती हैं, ये सारे खाली किए। उसके बाद यहाँ पर मैंने कोलीन ले करके सबको प्रॉपरली क्लीन किया। अभी
यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ दिनों से ना चींटियाँ, कुछ दिनों से नहीं, इनफैक्ट पिछले 15-20 दिन हो चुके थे, कई टाइम से मैं नोटिस कर रही थी, बट अभी 15-20 दिनों से काफ़ी चींटियाँ लाइन से दिख रही थी। तो मुझे लगा था कि ये कहीं यहीं अंदर हैं, तो पहले तो झाड़ा, उसके बाद ये सारा कोलीन से मैंने क्लीन कर दिया। इतनी सारी चींटियाँ थी और ये लकड़ी के अंदर घुसी हुई थी। जब मैंने लकड़ी के ऊपर लगाया वो अंदर गई होंगी, तो सारी चींटियाँ ना मर गई हैं। ये देखो, ये सारा मैंने क्लीन किया था, उसके बाद ये चींटियाँ आई दोबारा, पता नहीं कहाँ से घुस के सारे। अभी इसको दोबारा से करते हैं क्लीन। इसके वुडन पार्ट पे मैंने जैसे ये डाला, यहाँ पे एक होल है जिसमें चींटियों ने लकड़ी के अंदर जाके ना शायद खा दिया, क्योंकि लकड़ी का चूरा मुझे कुछ दिन से दिख रहा था। तो स्पेशली ये प्लान था मेरा, 2-3 दिन से मैं सोच रही थी। एक्चुअली इस बीच में घर का भी रिनोवेशन टाइप से चल रहा है, चीज़ें तो टाइम ही नहीं हो पा रहा है, बट बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था। आज फाइनली इसको पूरा घोल बनाया विम, और उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के नीचे ऑयल, सारे जो स्टेन लगते हैं वो क्लीन किया, फिर कोलीन से सारी इसको क्लीन किया, ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी 2 घंटे तब तक हमने ये सारे डब्बे वगैरह क्लीन करे डाल के, और 2 घंटे बाद हम चींटियों का कर रहे हैं उपचार। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये हिट का, जिसको कि लक्ष्मण रेखा बोला जाता है। तो लक्ष्मण रेखा ना येलो उसमें आती है, उससे इतना इफेक्ट नहीं आता है, मैंने भी लिया था। बट ये हिट चौक आती है, हिट चौक आती है लंबी सी, इसको आप लगा देंगे तो जो खाने में चींटियां घुस जाती हैं, नीचे इसका 2 गोले बना दो, तब खाना चावल रख दो, तो इसमें चींटियां नहीं जाती हैं। तो मैं यही करती हूँ बरसात वाले सीजन में, बेड के चारों तरफ ये लाइनें लगा दो, इसको लगा दो, तो चींटियां कम हो जाएंगी। और मैंने वाले स्पेस पे ध्यान रखना है, क्योंकि भाई पॉइजन ही है। सबसे काम इनने किया है, और दादी कर रही है डब्बे क्लीन, और इसने सबसे ज्यादा परेशान किया है। तो किचन कैबिनेट्स जो रहते हैं ना चिमनी के आसपास में, हल्के से तेल का पीलापन आ जाता है, तो आप लिक्विड विम में थोड़ा सा विनेगर डाल करके उसको इजीली आराम से क्लीन कर सकते हैं। लिक्विड विम नहीं है तो जैसे मैं भी पतंजलि का डिश वॉशर यूज़ करती हूँ, सोप जो आता है, तो उसमें हल्का सा पानी डालो तो वही झाग वाला साबुन का पानी बन जाता है। कटोरे में वो लिया, उसी कटोरी पर थोड़ा सा विनेगर डाला और हल्के वाले स्पंज से हल्के से करा, क्योंकि स्क्रैचेस आ जाते हैं, अदरवाइज़ ख़राब हो जाता है ना। आप स्क्रॉच ब्राइट से करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो स्पंज वाला जो रहता है उससे हल्के से आप करेंगे तो इस नीचे की तरफ जो माइका लगी हुई थी वो सारी मैंने बढ़िया से क्लीन कर ली, इससे आपका वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो मैं वो शूट नहीं कर पाई आपको दिखाने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी ये किचन की ये सारी क्लीनिंग हो चुकी थी। दोपहर बाद फिर हम सारे डब्बों को इसमें कर देंगे सेट, क्योंकि चींटियाँ अभी गिर रही थी। अभी चिमनी क्लीनिंग का काम रहता है। तो फिलहाल ये सारा काम हमने यहाँ पर निपटा लिया, और ये बहुत बड़ा टास्क था जिसमें मेरे 3-4 घंटे का समय पूरा लगा था। और इसके बाद अभी नीचे वाले एरियाज़, उनमें कम टाइम लगेगा क्योंकि बड़े बर्तन, आटा चावल इस तरह के हैं। ये ऊपर वाले ना बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होते, नीचे वाले तो एक्सेस में रहता है, तो जल्दी जल्दी क्लीन हो जाते हैं। ये सारी चींटियां मर के नीचे आ गई, ये कॉकरोच, तो इससे ना चींटियां नहीं आएंगी। अगर चींटियां हैं तो आप ये हिट जो आता है इसके अंदर होती है चॉकलेट, उसको हम क्या करेंगे, इसकी चारों तरफ ना मैंने ऐसी लाइनिंग बना दी है। इस पे चल बहुत कम रहा है ये माइका पे, बट जितना भी चल रहा है, और जो लकड़ी वाला इसके ऊपर पे इन लोगों ने ना माइका नहीं लगाई, सिर्फ लकड़ी पार्ट है, उस पर मैंने रगड़ दिया। जैसे ही रगड़ा तो उसके अंदर जितनी चींटियां थी सारी बिलक के आ गई बाहर। अब करे क्या, लगता भी नहीं कि भाई अपनी ओर से किसी को मारे, लेकिन ये यहाँ घुस गई है तो हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए, इतनी सारी चींटियां थी और ये लकड़ी के अंदर घुसी हुई थी। जब मैंने लकड़ी के ऊपर लगाया वो अंदर गई होंगी, तो सारी चींटियां ना मर गई हैं। तो इस बरसात के सीज़न में ना स्पेशली हम सभी चींटियों को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मेनली मैंने आपको यही शेयर करना चाहा कि ये जो हिट कॉकरोच मारने के लिए, भगाने के लिए आता है हिट, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है इनके ऊपर। तो अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बरसात में ही ये आते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने आपको दिखाया कि कितने जल्दी सारी चींटियाँ ख़त्म हो गई थी। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।